सीटेट 2019 में जुलाई में होने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। CTET.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 जुलाई 2019 को संडे के दिन इसके एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट PDF है आप यहाँ पर देख सकते हैं 44 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो पूरे 44 पेज के नोटिफिकेशन में मतलब सारापन को जानना जरूरी नहीं है, कौन कौन सी बातें आपको जाननी जरूरी हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके फॉर्म फिलअप करने से लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो इसके लिए मैंने अलग से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर किए हैं जिसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट 2019 की इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है उसके बारे में बात करें तो पब्लिश डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 4 फरवरी 2019 को सीटेट 2019 में जुलाई में जो सीटेट होने वाली है उसके लिए नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दिया गया है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी 2019 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 मार्च तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस फॉर्म भरे जाएंगे। और फीस की बात करें तो 8 मार्च 2019 को दोपहर को 3:30 तक आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आप एप्लीकेशन फीस है वो डिपॉजिट कर सकते हो। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट 25 मार्च 2019 रखी गई है। वो पीरियड ऑफ ऑनलाइन करेक्शन अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो 14 मार्च से लेकर 20 मार्च 2019 तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो। एग्जाम डेट है वो फाइनल है 7 जुलाई 2019 को। जुलाई 2019 में होने वाली जो सीटेट की एग्जाम है उसका आयोजन 7 जुलाई को करवाया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए सीटेट का फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें पेपर फर्स्ट में जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए तो आपके 12th पास होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ में और फाइनल ईयर पास होनी चाहिए या फिर आप इसमें अपियरिंग होनी चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ में। या तो आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वरना आपके पास में या तो 12th पास होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ में या फिर आप पास होनी चाहिए या फिर अपियरिंग होनी चाहिए फाइनल ईयर में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत जो कि NCTE के द्वारा ये अप्रूव होती है। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में आप पास होनी चाहिए या फिर अपियरिंग होनी चाहिए फाइनल ईयर में जो 4 साल का BLED का जो डिप्लोमा होता है उसमें आप या तो फाइनल ईयर में होनी चाहिए या फिर आप वो अपियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें दूसरी क्वालिफिकेशन की तो या तो आप 12th पास होनी चाहिए यानी 12th पास वाला तो कॉमन है क्योंकि अगर आप उसे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो सीधी सी बात है 12th पास तो कम से कम होगी 50% के साथ में और आप 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप सीटेट में पेपर फर्स्ट में जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं आप अगर और फाइनल ईयर में भी हैं और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप जो प्राइमरी लेवल है सीटेट 2019 में उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आप अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं सीटेट का तो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत देखिए आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप इसके अंतर्गत अपियरिंग होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन के साथ में या तो आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में पहली बात। दूसरी बात आप अपेयरिंग होनी चाहिए 1 साल की जो BEd है उसके कोर्स के अंतर्गत आप अपेयरिंग है तो भी आप अपर प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट 2019 में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा 1 साल का बैचलर होनी चाहिए यानी कि 1 साल की जो BEd है उसमें आप अपेयरिंग हो तो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म वो भर सकते हैं। NCTE के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए आपकी कॉलेज। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी किए हुए हैं और 50% के साथ में अगर आप फाइनल ईयर में आप हैं 4 ईयर का जो BLED का जो डिप्लोमा होता है तो भी आप ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अदर क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में और फाइनल ईयर में अगर आप BA BSc कर रहे हैं BA BEd कर रहे हैं या BSc BEd कर रहे हैं तो आप ये फाइनल ईयर में है तो भी सीटेट 2019 का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ में 1 साल की BEd है स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत तो भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सीटेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात की है। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए पेपर फर्स्ट के लिए 700 रुपये है और पेपर फर्स्ट और सेकंड
दोनों के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। SC ST कैटेगरी के लिए 350 रुपये है पेपर फर्स्ट के लिए, और 600 रुपये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रखा गया है। फिजिकल हैंडीकेप्ड PH जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 350 रुपये पेपर फर्स्ट के लिए है, और 600 रुपये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स बनते हैं सीटेट से रिलेटेड जो आपके लिए जानने जरूरी है, सभी के बारे में अपन ने बात की है। इनकी एग्जामिनेशन डेट है वो ध्यान में रखना, 7 जुलाई को इसकी एग्जामिनेशन डेट है वो डिक्लेयर की गई है, और एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2019 तक भरे जाएंगे। आप इसमें करेक्शन करने वाला है वो भी ध्यान में रखना, अगर बाय चांस कोई गलती हो जाए तो 14 मार्च से लेकर 20 मार्च 2019 तक आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लें, ताकि जब भी आपको ये कोई इंपॉर्टेंट डेट देखनी हो तो अपनी लाइब्रेरी में से वीडियो निकाल कर आप एक बार फिर से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि सीटेट 2019 का जुलाई का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया है, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आराम से वो भी भर सके। इसी तरीके से हर एक लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते